Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा। जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वलिटी यानी समानता के बारे में, इसके पहले में हम लोग जाने थे कि किस तरह से इक्वालिटी है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग जाने थे कि इक्वल राइट टू वोट यानी मताधिकार की समानता के आधार पर देखें कि वोट देने के लिए तो सभी लोग समान हैं, लेकिन एक दूसरा पहलू भी हम लोग देखें कांता के बारे में कि गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल किस तरह से है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें किस तरह से जो लाइन लगाए हैं जो सिर्फ उसमें पुअर फैमिली के लोग ही हैं, लेकिन जहाँ पर वोटिंग देने के लिए कांता जाती है वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, आर्टिस्ट भी है, हाउसवाइफ भी है, काउंसलर भी है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहता है, मीडिया वाला भी रहता है और अनएम्प्लॉय लोग भी वहाँ रहते हैं, ट्रेडर भी रहता है। इस तरह से देखते हैं कि वोटिंग में तो समान अधिकार दिया गया है, लेकिन और सभी जगह ऐसा समान अधिकार नहीं है, समानता नहीं है, बहुत जगह इनइक्वालिटी है। उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कुछ। आज हम लोग जानेंगे अदर टाइप्स के इनइक्वालिटी के बारे में, अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, अन्य प्रकार के असमानता के बारे में जानेंगे, किस तरह से असमानता होता है, भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो कांता जो थी, कांता की तरह तो बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेटिक इंडिया, जो ये भारत जो है जो एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, कांता की तरह हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, और उन्हें भी वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोटिंग का है। लेकिन जिनका जो डेली लिविंग है, रहने का जो स्थिति है उन लोगों का, और वर्किंग कंडीशन में है, वो समानता नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, बहुत दूर है, दोनों में बहुत दूरी है। ठीक है, स्थितियाँ समान नहीं हैं। भारत में क्या है कि यहाँ एक तो पुअर होने से असमानता है, जो गरीब के लिए एक अलग तरह की असमानता होता है, भेदभाव से देखा जाता है, और भी गरीबी के अलावा भी और भी इंडिया में डिफरेंट टाइप के रीजन हैं, जिससे इनइक्वलिटी असमानता के लोगों को सामना करना पड़ता है, असमानता को। उसी इनइक्वलिटी के बारे में जानेंगे कौन कौन से डिफरेंट वे और हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसके लिए क्या है कि दो स्टोरी बताया गया, दो कहानी का इसमें चर्चा किया गया है, ताकि उससे ये समझा जाए इनइक्वलिटी को। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फर्स्ट नंबर में कि इंडिया में सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी के रूप में कौन है, तो कास्ट सिस्टम, जातिगत जो व्यवस्था है, ये सबसे कॉमन है, वो एकदम प्रचलित है। कास्ट सिस्टम, जातिगत जो व्यवस्था, पर यह क्या हमको देखने के लिए मिलता है कि रूरल इंडिया में, जहाँ ग्रामीण भारत है, वहाँ पर सबसे अधिक ये कास्ट सिस्टम नज़र आता है, जातिगत को पहचान होता है। वहाँ पर लोग बहुत कम एज में ही पता चल जाता है कि नहीं इस जाति के लिए ऐसा है, कास्टिज्म वहाँ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसी तरह से जो इधर रूरल एरिया का बात हुआ, अर्बन एरिया में भी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ भी कुछ है कि कास्ट सिस्टम लागू है, ऐसा है, लोग मानते हैं कि ऐसा बिलीव करते हैं कि शायद शहर के लोगों में कास्ट सिस्टम, जातिवाद की व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसका एक हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जो एक न्यूज़पेपर रहता है, मेन न्यूज़पेपर का एक पेज क्या होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर में देखिएगा, शायद दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर में एक पेपर रहता है, उसमें मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक जो विज्ञापन, जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है शादी ब्याह के लिए, समाचार पत्र में वो रहता है न्यूज़पेपर में। तो इससे क्या पता चलता है कि शहर के लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी
जातिगत व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं, ऐसा देखने से प्रतीत होता है। उसमें देखिएगा कि बहुत से हाई क्वालिफाइड लोग, हाई एजुकेटेड लोग जो अर्बन इंडिया में रहते हैं वो भी जातिवाद की भावना से ग्रसित हो गए हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप। देखिएगा न्यूज़पेपर में दिया हुआ रहता है, शादी करने के लिए इसमें बताया गया है कुर्मी है जिसका हाइट इतना है, BSc है, माइक्रो बायो से कर लेते हो, पढ़ा लिखा है, MSc है, बायोटेक है, B.Ed है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्राइवेट कॉलेज के कोई भी हो, तो क्या कहता है कि सेम कास्ट का हमको लड़का चाहिए या फिर लड़की चाहिए, सेम कास्ट के। कास्टेज में यहाँ भी है, जातिगत व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा इंसान है तो वो किसी और डिफरेंट कास्ट में शादी कर सकता है, होता है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं है, 100% नहीं है। वे ये सब इसका प्रमाण है कि पेपर में क्यों निकाला जाता है जब ऐसा नहीं रहता। कास्टिज्म तो पढ़े लोग हैं, सब अनपढ़ नहीं हैं। जैसे तोमर राजपूत हुआ, उनका हाइट देखिए इतना है, एज इतना है, 30 बरस, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, फिर भी उनको चाहिए क्या कि राजपूत कन्या ही चाहिए, जो राजपूत जो लड़की है वही चाहिए शादी के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी जातिवाद के आधार पर भी है। आगे हम लोग एक और इसमें देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पर दलित शब्द का यूज किया गया है। दलित तो स्टोरी है इसमें कि एक्सपीरियंस ऑफ द दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। जो दलित चाइल्ड है जो स्कूल में जाता है वो अपना अनुभव को, एक्सपीरियंस को साझा कर रहा है, शेयर करता है। किस तरह से उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सब क्या है? इनइक्वालिटी है, असमानता है हमारे समाज में। ठीक है, तो दलित जो वर्ड है दलित, उसका मतलब ही क्या है? दलित मीन्स लोअर कास्टिज्म, लोअर कास्ट के, लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देम सेल्फ। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए दलित वर्ड का यूज करते हैं। दलित निचली जाति के लोग को। और दलित मीन्स का होता है ब्रोकन, यानी टूटा हुआ या कुचला हुआ आदमी, दलित का मतलब। इस वर्ड का यूज जो दलित है, जो यह सिंबल के रूप में करता है, संकेत करने के लिए क्या करता है कि पहले भी उसके साथ इनइक्वलिटी किया गया था, भेदभाव किया गया था और आज भी उसके साथ हो रहा है। ठीक है, तो दलित वर्ड का इसी कहानी में हम लोग जानेंगे। एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, एक फेमस दलित राइटर हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि है जो एक फेमस दलित राइटर हैं, दलित लेखक हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जुट्ठन। इनकी जो आत्मकथा हुआ ये जुट्ठन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा कौन सा है? तो जुट्ठन है। उसी जुट्ठन में ये अपना आत्मकथा को लिखते हैं कि ओम प्रकाश जब स्कूल से जब जाते थे तो उनको क्या था कि स्कूल में और भी नेक्स्ट जो दूसरे बच्चे रहते थे उससे इनको दूर बैठना पड़ता था। वो भी का फर्श पर, नीचे ज़मीन पर बैठते थे। और क्या होता था कि उनके पास जो स्कूल में पहले था कि चटाई बिछाया जाता था, मैट, उनको तक पहुँच ही नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत पीछे बैठते थे। ठीक है, और भी कभी उनको क्या होता था वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, कि कभी कभी तो इतना पीछे बैठते थे कि उनको बोर्ड जो होता है ब्लैक बोर्ड, उस पर उनको दिखाई नहीं देता था। और क्या होता था कि कभी कभी उनके साथ बिना कारण के ही टीचर लोग उसकी पिटाई भी कर देते थे, मार देते थे। और इसमें क्या है एक चीज़ कि जब वो 4th क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो
प्रिंसिपल हेडमास्टर साहब हुए, वो ओम प्रकाश को स्कूल एंड प्ले ग्राउंड में स्वीप करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि जाओ तुम स्कूल में और जितना खेल का मैदान है उसमें झाड़ू लगाओ। और क्या है, उसके साथ साथ उतना बड़ा प्ले ग्राउंड था, उसको झाड़ू लगाने में उनकी क्षमता से कहीं बहुत अधिक था, जिसके कारण क्या उनको साफ करते करते उनको कमर में दर्द हो जाता है उनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। और उनका जो फेस है जो डस्ट से भर जाता है, और भी उनको मुंह में भी कुछ डस्ट घुस जाता है। इस तरह से क्या होता है कि उनको ज़बरदस्ती बिना इच्छा को ही उनसे पूरा स्कूल साफ़ करवाया जाता था और प्लेग्राउंड को। और क्या होता था उस समय भी बच्चे लोग, और जो बच्चे थे इनके साथ जो उस समय पढ़ते थे, और ये प्लेग्राउंड को साफ़ करवाया जाता था इनसे, ठीक है। और साथ साथ इनको पानी पीने के लिए भी इजाज़त नहीं था। सोचिए कितना असमानता था, और दिन भर ये झाड़ू लगाते रहते थे, और कोई इनको देखकर भी नहीं बोल पाता था। और ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे, जो अगले 2 दिनों तक स्कूल के जो स्कूल हुआ और जो प्लेग्राउंड खेल का मैदान हुआ उसमें भी झाड़ू लगाते जा रहे थे, लगवाया जा रहा था उनसे। इसी क्रम में क्या हुआ कि उनके जो फादर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के, वो स्कूल में आ जाते हैं या देख लेते हैं किसी तरह से कि हमारा बेटा वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, तो गुस्सा हो जाते हैं कि हम इसको पढ़ने के लिए यहाँ भेजे हैं कि स्वीप करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए भेजे हैं। इस पर उसके जो फादर होते हैं ओम प्रकाश के, वो टीचर के सामने ही ओम प्रकाश को ले जाते हुए बोलते हैं कि मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ अभी, और इतना याद रखिएगा कि मास्टर हो यही पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और यूँ ही नहीं इसके बाद और भी आगे पढ़ने के लिए आएगा यहाँ। इस तरह से कहकर ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसके फादर घर ले जाते हैं, ठीक है। इस स्टोरी में भी हम देखते हैं कि भेदभाव किया गया जातिगत सिस्टम से, जो कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा, उसके आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। और सेकंड स्टोरी है, दूसरा कहानी है एक बिग सिटी का, जिसमें कि एक रहते हैं मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के हैं, जो क्या है, दोनों तो एक पहला नंबर तो रिलीजन इन लोग के हैं, मुस्लिम रिलीजन से है, मुस्लिम धर्म से हैं, जो क्या है कि सिटी में अपना वो अपार्टमेंट के लिए लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी में वो अपार्टमेंट को लेने के लिए देखने जाते हैं कि एक मकान लिया जाए। उनके पास पैसा का भी कमी नहीं रहता है, वो रेंट देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वो उनको मकान चाहिए था एक, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो मिस्टर और मिसेज अंसारी की एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं जो कि मकान दिलाता है। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर एक मकान को दिखाता, और जो अंसारी जो थे मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, उन लोग को वो अपार्टमेंट भी पसंद आ जाता है। लेकिन जब पसंद आता है, जब लेने के लिए जाते हैं, जो अपार्टमेंट के जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वहाँ जाते हैं तो उसका नाम जानते हैं। वो मालिक क्या है, सुनता है ये अंसारी है, तो नाम सुनते हैं वो क्या होता है कि बहाना बनाने लगता है कि यहाँ पर जो नॉन वेजिटेरियन जो है, नॉन वेज खाने वाले मांसाहारी लोग हैं, जो हमारे मकान में नहीं रहते हैं, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर और जो अंसारी दंपति हुआ, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी, दोनों ही यह बात सुनकर आश्चर्य में हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखते हैं कि बगल में ही उसी अपार्टमेंट में वहाँ पर मछली बनने का जो स्मेल, गंध जो आ रहा था, इससे उनको पता चल रहा था कि नहीं यहाँ भी नॉनवेज है, लेकिन हमको सिर्फ किस आधार पर यहाँ से नहीं दिया जा रहा है हमको अपार्टमेंट, क्योंकि हम
मुस्लिम धर्म से हैं। धर्म के आधार पर यहाँ देखिए कि असमानता हो रहा है, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि वो और दूसरे जगह, एक जगह नहीं मिला तो फिर दूसरे तीसरे और भी अपार्टमेंट मकान में जाएँ और वहाँ भी पसंद आए, लेकिन वहाँ भी उन लोग के कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन लोग को अपार्टमेंट नहीं दिया जा रहा था। तो अंत में क्या हुआ, फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा कि एक सजेशन दिया मिस्टर एंड मिसेज अंसारी को कि आप अंसारी के जगह पर, मिस्टर एंड मिसेज अंसारी के जगह पर आप मिस्टर एंड मिसेज कुमार रख लीजिए, तो आप लोग के अपार्टमेंट तुरंत मिल जाएगा। इस तरह से क्या हुआ कि जो मिस्टर एंड मिसेज अंसारी थे वो तैयार नहीं हुए कि नहीं, हम अपना टाइटल को नहीं बदलेंगे। और इस तरह से वो बहुत ढूंढने के बाद फिर फ्यू मंथ के बाद उनको कहीं पर एक अपार्टमेंट मिल गया था। तो इस स्टोरी जो कहानी हुआ, इसमें हमें देखने में क्या पता चला कि यहाँ पर धर्म के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर भेदभाव किया जा रहा। तो ये सब क्या है, अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, जो दूसरे टाइप के हैं असमानता है, उसके बारे में भी हम लोग जान सकें। मिस्टर एंड मिसेज अंसारी की कहानी से पता चलता है कि यहाँ धर्म के आधार पर असमानता है, और फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कहानी है उससे पता चलता है यहाँ पर कास्ट सिस्टम की असमानता है, जातिवाद के आधार पर है असमानता हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ज़रूर पता करिएगा ये कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की ऑटोबायोग्राफी है जुट्ठन, जो अपना आत्मकथा लिखे हैं, जुट्ठन किताब, ठीक है। ओके।